इस दैनिक वचन के द्वारा फिर एक बार आपको मिलने में मौका मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस सुबह के समय में अपना मनन करेंगे। माय टॉपिक इज सोइंग एंड रीपिंग, बोना और काटना। दूसरा कुरिन्थियों 9 का अध्याय 10 में लिखा है, 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Now the who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. अंत है जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों की बढ़ाएगा। हम देखेंगे बोना और काटना। जो हम बोते हैं वही अपना काटते हैं। पुराना नियम में हम देखते हैं, उत्पत्ति 26:12 Genesis chapter 26 verse 12. Isaac planted crops in that land and the same years reaped a 100-fold because the Lord blessed him. इसहाक ने जो बोया उस साल में 100 गुना फल लिया है। उत्पत्ति 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। उस अध्याय का पहला कलम में लिखा है, वो कैसे बोया, कैसे काटा, कैसे 100 गुना काट सकता है। उस देश में अकाल पड़ा, 26:1 जेनेसिस 26:1। उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अकाल से उस देश में अकाल पड़ा। जो अकाल पड़ा वही वर्ष में, वही साल में इसहाक ने उस देश में जोता बोया, 100 गुना फल पाया। जो कब वो बोया है, अकाल का समय। जो भी अपने जीवन में अलग अलग अकाल होगा, अलग अलग कमियां, अलग अलग समस्या, कौन सी अकाल में है अपने जीवन में? खाने का कमी में है, पैसा का कमी में है, ज्ञान का कमी है, अलग अलग कमी है, अकाल है। परमेश्वर का कलम बहुत स्पष्टता से लिखा है, जो अकाल में पड़ा, अकाल के समय इसहाक ने जोता बोया, वो ये साल में 100 गुना फल पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। यदि परमेश्वर कोई भी समय में इस कलम के द्वारा स्पष्टता से अपने को मालूम पड़ता है, परमेश्वर अपने को कोई भी समय में आशीष करने वाला खुदा है। जो अपना बोते है वही काटेगा। अपने कैसे बोते हैं? जो जेनेसिस 26:12 में लिखा है, Isaac planted crops in that land and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. और 26:1 में लिखा है, there was a famine in that land but Isaac sowed and reaped 100-folds because the Lord blessed him. परमेश्वर उसको आशीष किया, क्योंकि इसहाक ने परमेश्वर के साथ संबंध रखा। परमेश्वर का जो भी कवनेंट है, जो भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, पालन किया है पूरे मन से, आत्मा से, सच्चाई से। परमेश्वर को खोजते थे। अकाल है करके परमेश्वर को छोड़ा नहीं है।
कुछ समस्या, कुछ अकाल है, अपना परमेश्वर से दूर चला जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसहाक ने ऐसा नहीं किया। अकाल का समय परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर का संग रखा, परमेश्वर जो आज्ञा दिया पालन किया गया, इसलिए परमेश्वर इसहाक को आशीष दी। वही वर्ष में 100 गुना फल मिला गे, वही अकाल का समय में वो या 100 गुना फल काटा है। अपने जीवन में भी एक लेसन है, एक संदेश है परमेश्वर इसहाक के द्वारा अपने को समझाता है, अपने कभी भी पीछे हटने का नहीं, जो बोता है खुशी से बोने का है। How we have to sow, हम कैसे बोना है? Sowing generously, उदारता पूर्वक बोना। दूसरा कोरिन्थियंस 9:6 में लिखा है, Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. अपने कैसे बोलते हैं? उदार से, अपना खुशी के साथ अपना बोलते हैं। 2 कोरिन्थियंस 9:6 हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 9 का अध्याय 6 कलम। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। अपने कैसे बोलते हैं? उदारता पूर्वक से अपना बोलते हैं। हम कैसे देते हैं? उदार पूर्वक से देते हैं, खुशी से अपना परमेश्वर को देते हैं। और भजन संगीता 126:5 में भी लिखा है, Those who sow in tears shall reap with shouts of joy. जो आंसू के साथ बोते हैं वो आनंद के साथ काटेगा। भजन संगीता 126:5, Psalms 126:5 में लिखा है। हम कैसे बोलते हैं? उदार पूर्वक से बोलते हैं या अपना आंसू के साथ बोलते हैं। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। शायद अपना बोने के समय आंसू के साथ अपना बोता होगा, पानी नहीं है, बारिश नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, ये महीना कैसा हम खत्म करेंगे, आगे चलाएंगे, खत्म रखेगा, ये पूरा महीना अपना खर्च कैसा होगा, अलग अलग अपना सोचते रहता होगा। इसहाक के जीवन में अकाल था, वो 100 गुना फल पाया। क्यों? अपना भी परमेश्वर को वाचा को अपना लेकर आगे बढ़ेंगे। जो वायदा किया गया वो पूरा करेगा। परमेश्वर अपने के साथ वाचा बांधा गए, वो आज्ञा दिया गया, उस आज्ञा को अपना पालन करेंगे। यहाँ और गलेशियंस 6:7-9 में लिखा गया, गलेशियंस 6:7-9 अपना मनन करेंगे। गलातियों 6 अध्याय 7 से लेकर 9 कलम। 2 कलम का वो परमेश्वर में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो भी अपना बोते है वही काटेगा। और 7 कलम में लिखा है, 6:7 जो 6 कलम में भी लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को बागी करे, धोखा न खाओ। परमेश्वर वैसे ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। 8 कलम, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यदि
आप और मैं शरीर के लिए बोएगा तो उस कटनी काटेगा, वो शरीर की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोतागे वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा में आत्मा के लिए परमेश्वर का राज्य के लिए अपना जो भी बोतागे वो अपना आनंद जीवन के लिए अपना बोता है, वो अपना आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अपना आत्मा के लिए बोता है या शरीर के लिए अपना बोता है, क्योंकि आप और मैं जो बोता है वही काटेगा। यदि शरीर के लिए अपना बोया हुए तो अपने शरीर की कटनी अपना काटेगा। यदि आत्मा के द्वारा अपना बोया है तो अपना आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। The one who chose to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who chose to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. इसलिए नौकला में लिखा है, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. जो सही समय पर वो अपना कटनी काटेगा, जो बोया अपना सही समय पर काटेगा। अपना सभी को मालूम है मत्ती 13 का अध्याय 24 to 30, मैथ्यू चैप्टर 13 24 to 30 में लिखा है, उसमें 24 पढ़ेंगे, उसमें सो इज सीड फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बीज बोएंगे। अपना गलातियों में अपना पढ़ा है, आत्मा के लिए अपना यदि अपना बोते हैं आनंद जीवन का अपना कटनी काटेगा। यह अपना मत्ती में एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बहुत फैमिली मैसेज है, अपना पढ़ते हैं 13 अध्याय मत्ती 13 का अध्याय 24 to 30, उसमें 24 अपना पढ़ेंगे। The kingdom of the heaven is like a man who had sown good seed in his field. 13 का 24, इसने उनके एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपना खेत में अच्छा बीज बोया। 25 पर अब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब वो सो रहे थे उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज को बोकर चला गया। अच्छे बीज तो बोया है, यदि अपना आत्मा के लिए परमेश्वर का राज्य के लिए अपना बोता नहीं गए, इस प्रकार यहाँ लिखा है अच्छा बीज बोया है। यदि अपना आत्मा में सोता हुई तो उसका शत्रु, क्योंकि शत्रु गरजने वाला सिंह के पेटे किसको फाड़ कर घूमते रहते हैं। अपना स्थान में देने का है, आत्मा में जागने का है। यहाँ हम देखते हैं अच्छा बीज बोया है। यहाँ 25 में लिखा है, पर अब लोग सो रहे थे। कटनी काटने का समय अपने सोने का नहीं है, आत्मा में सोने का नहीं है। 25 कलम में लिखा है, पर अब लोग सो रहे थे, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. 27-28 में लिखा है, इस पर गृहस्थ दासों ने आकर उसने कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए?
28 उसने उनसे कहा, एक किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको कटोर ले? किसी शत्रु का काम है, किसी का शत्रु नहीं, अपने यदि अपना सो गया उसका शत्रु करके 25 कलम में लिखा गया, जब वो सो रहे थे उसका शत्रु आकर अच्छे बीज में आकर जंगली बीज बोकर चला गया। अपना आत्मा में ताजा रहते हैं, शरीर तो निर्बल है, आत्मा ताजा है। आत्मा में यदि निर्बल हो गया वे तो शत्रु आकर जंगली बीज को बोकर चला जाएगा। तो 28 में लिखा है, कौन ऐसा किया? An enemy did this. जो 4:8 में लिखा है, as I have observed those who plow evil and those who sow trouble repeated. जो अपना जो बोते हैं वही काटेगा। यदि अपना ट्रबल मेकर हो तो अपना वही काटना पड़ेगा। हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे, परमेश्वर का राज्य के लिए अपना आत्मा में कटनी काटेंगे, आत्मा के लिए बोएंगे। नीति वचन 11:18 में लिखा है, he who shows righteousness reaps a sure reward. जो धार्मिकता को अपना बोएगा तो उसके वही अपना काटेगा, वही रिवार्ड अपने को मिलेगा। परमेश्वर का राज्य के लिए अपना कटनी काटेंगे, परमेश्वर का राज्य के लिए बीज बोएंगे। नीति वचन 22:8 में लिखा है, he who shows wickedness reaps trouble. उन लोगों को जीवन में निंदा के कलेश से यदि अपना दुष्टता अपना बोएगा तो दुष्ट अपना बोएगा तो वही काटेगा। वो अपना बोने का जरूरत नहीं है, अपना परमेश्वर का राज्य के लिए अपना बीज बोएंगे। आत्मा में आत्मा बोझे, आत्मा का बीज अपना बोएंगे, अपना आत्मा का कटनी काटेगा भी। और होशिया 10:12-13 में लिखा है, 13 में लिखा है, you have plowed wickedness, you have reaped injustice, you have eaten the fruit of lies, because you have trusted in your way. इसी तरह अपना नहीं होने का, अपनों क्यों दुष्ट कार्य को अपना बोने का, वो काटने का उस जरूरत नहीं है। परमेश्वर का राज्य के लिए अपना बीज बोएंगे, आत्मा का बीज अपना बोएंगे। So he seed for the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य के लिए अपने बीज बोएंगे, क्योंकि बीज एक परमेश्वर का the kingdom of the heaven is so he seed for the kingdom of heaven. परमेश्वर का राज्य के लिए अपना बीज बोएंगे। जो हम पढ़ा है 2 कोरिन्थियों 9:10 10 कलम में, जो बोने वाले के लिए बीज, भोजन के लिए रोटी परमेश्वर देता है। बोने के लिए भी परमेश्वर बीज देते हैं अपने का। ऐसा परमेश्वर है, वो आशीष का सोता है, अपने को कभी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं है। परमेश्वर वैसे ही अपने को मदद करे। अपना जो 9 का 6 कलम अपना पढ़ागे, 6 जो थोड़ा बोता हुए तो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता हुए तो बहुत काटेगा भी। जो गलातियों में 6 अध्याय में 7-8 कलम में अपना पढ़ा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। अपने शरीर के लिए बोता है या आत्मा के लिए बोते है। 8 कलम में लिखा है, गलातियों 6 का दिया 8 कलम, गलातियंस चैप्टर 6:8। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अपना अनंत जीवन के लिए कटनी काटने के लिए अपना आत्मा के लिए अपना बीज बोएंगे, आत्मा के लिए बीज बोएंगे, परमेश्वर अपने को आशीष करेगा। जो भी अपना अकाल में है, ईसा का जैसा वो अकाल के समय में
वो 100 गुना फल पाया, परमेश्वर उसको आशीष दी है। वैसे अपने को भी आशीष करें, अपना प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी के दास सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। बोना और काटना इस टॉपिक के द्वारा आपने हमसे बातें किया है। जो तोड़ा बोएगा तो तोड़ा ही काटेगा, जो शरीर के लिए बोएगा तो निवास की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए अपना बोएगा तो आत्मा का कटनी, आनंद जीवन के लिए कटनी काटेगा। परमेश्वर वैसा हम सभी को मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जो बोने के लिए सोचते हैं, हाथ में कुछ नहीं करके सोचते हैं, अलग अलग समस्या में है, अकेल में पड़ा हो, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम से हर एक अकेल का अकाल का आत्मा को दूर करके प्रार्थना करती हूँ। इस आपने अकाल के समय में 100 गुना फल पाया। हम भी ऐसा परमेश्वर आपको कभी छोड़ने का नहीं है, हम पीछे हटने का नहीं है, विश्वास में आगे बढ़कर और तेरे राज्य के लिए बीज बोने के लिए हमको मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जितना लोग इस वचन को सुना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आशीष करके प्रार्थना करती हूँ, हम तेरे राज्य के लिए बीज बोने के लिए, वही काटने के लिए हमको मदद कीजिए, आशीष दे। सारी आदर मान महिमा आपको देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ खुदा, आमेन आमेन। Thank you. May the Lord bless you all. Take care.